लड़की हर रोज की तरह सुबह 7 बजे तैयार होकर अपने फ्रेंड के साथ सुबह ऑफिस के लिए निकलती है। शाम हो जाती है लेकिन वो लड़की घर ही नहीं पहुंचती। उसके फैमिली मेंबर्स उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका फोन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा था। उसके फैमिली मेंबर्स उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। उसके बाद उसकी फैमिली उसके डिसअपियरेंस की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। 50 दिनों तक तलाश करने के बाद भी पुलिस को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। कोई ट्रेस नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन 50 दिनों के बाद पुलिस वालों को एक बूंद खून की मिलती है। वो सिर्फ एक बूंद उस लड़की के बारे में सब कुछ बताने वाली थी। जानिए कैसे। कीर्ति व्यास 28 साल की एक आम सी लड़की जो अपनी फैमिली के साथ भरतनगर रेसिडेंसी ग्रैंड रोड मुंबई में रहती थी। कीर्ति अपना एजुकेशन खत्म करने के बाद फेमस ब्यूटी ब्लॉन्ड सैलून अंधेरी वेस्ट मुंबई में काम करती थी, जहां कीर्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी। 16 मार्च 2018 कीर्ति हर रोज की तरह सुबह 9 बजे तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलती है। कीर्ति और उसकी एक फ्रेंड हर रोज ऑफिस साथ में ही जाया करती थी, लेकिन उस दिन कीर्ति का एक और दोस्त भी इंतजार कर रहा था। वो दोनों फ्रेंड कीर्ति के घर के नीचे अपनी कार लेकर कीर्ति का इंतजार कर रहे थे। कीर्ति नीचे पहुंचती है, कार में बैठती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। कीर्ति के जाने के बाद उसके फैमिली मेंबर्स भी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। करीब 11:30 बजे कीर्ति की मां ने वाईफाई का पासवर्ड जानने के लिए कीर्ति को कॉल किया, लेकिन कीर्ति का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कीर्ति की मां कीर्ति को कांटेक्ट कर ही नहीं पाई। कीर्ति की मां ने सोचा कि कीर्ति को ऑफिस में काम होगा, वो बहुत बिजी होगी। उसके बाद कीर्ति की मां फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। उसके बाद शाम हो जाती है। कीर्ति का ऑफिस से आने का टाइम हो चुका था, लेकिन कीर्ति अभी तक घर नहीं पहुंची थी। अब कीर्ति के परिवार वालों को उसकी चिंता होने लगी थी कि ये लड़की अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। तब फिर से घर वालों ने सोचा कि कीर्ति को शायद ऑफिस में कुछ ज्यादा काम होगा तो वो वहीं होगी। तब उसके घर वालों ने कीर्ति के ऑफिस में कॉल किया। जब उन्होंने ऑफिस में कॉल किया तब उन्हें एक चौंका देने वाली खबर मिली। ऑफिस से उन्हें कहा गया कि कीर्ति तो आज ऑफिस ही नहीं आई है। ये सुनकर घर वाले थोड़े शॉक थे कि ये बिना बताए कीर्ति कहाँ गई। वो फिर से कीर्ति को फोन करते हैं, लेकिन कीर्ति का फोन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा था। अब कीर्ति के घर वाले बहुत परेशान हो चुके थे। उन्हें अपनी बेटी की चिंता होने लगी थी। उसके बाद कीर्ति की फैमिली ने उसके क्लोज फ्रेंड्स और उसके कलीग से बात की। उनसे पूछा कि कीर्ति तुम्हारे साथ है, आज तुम्हारी बात हुई या उसने कुछ बताया था कि वो कहाँ जाने वाली है, किधर जाने वाली है, या फिर कुछ तो बताया होगा। लेकिन कीर्ति के फ्रेंड्स ने कहा आज सुबह से हमारी कीर्ति के साथ कोई बात नहीं हुई है। अब कीर्ति की फैमिली और भी ज्यादा चिंतित हो गई थी। कीर्ति की फैमिली, उसके फ्रेंड्स और उसके रिलेटिव्स कीर्ति को पूरे एरिया में ढूंढते हैं, लेकिन कीर्ति कहीं नहीं मिलती। कीर्ति का कुछ भी पता चल नहीं रहा था। पूरी रात बीत जाती है। थक हार कर कीर्ति की फैमिली ने डीबी रोड पुलिस स्टेशन में कीर्ति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस कीर्ति की ऑफिस में पूछताछ के लिए पहुंचती है ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कीर्ति कहां जा सकती है। उसके कलीग्स का नाम था सिद्धेश ताम्हणकर और खुशी साजवानी। उन दोनों ने बताया कि जिस दिन कीर्ति गायब हुई थी उस दिन हम ऑफिस आने के लिए साथ में ही निकले थे, लेकिन कीर्ति ने हमें ग्रैंड रोड स्टेशन पर छोड़ने के लिए कहा था क्योंकि कीर्ति को किसी से मिलना था। पुलिस इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए कीर्ति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा को चेक करती है। सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि 16 मार्च 2018 को कीर्ति ऑफिस जाने के लिए निकलती है और खुशी बाहर उसका इंतजार कर रही थी। कीर्ति कार में बैठती है और ड्राइव करते हुए वहां से निकल जाते हैं। ये लास्ट टाइम था जब कीर्ति को किसी ने देखा था। पुलिस ने खुशी साजवानी और सिद्धेश ताम्हणकर को पुलिस टीम के साथ कोऑपरेट करने के लिए कहा एंड कहा कि कीर्ति से जुड़ी छोटी से छोटी चीज भी हमें बताओ ताकि हम कुछ पता लगा सके। पुलिस फिर से शुरू से इस केस के बारे में सोचती है। पुलिस सोचती है कि कीर्ति को आखिरी बार उसके कलीग के साथ उनकी एक्सयूवी कार में दिखा गया था, लेकिन उसके कलीग का तो कहना था कि उन्होंने कीर्ति को ग्रैंड रोड स्टेशन पर छोड़ दिया था। अब पुलिस सोचती है कि सिद्धेश ताम्हणकर और खुशी साजवानी ने तो कुछ गलत तो नहीं किया ना। उन दोनों पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन वो दोनों निर्दोष पाए जाते हैं। यहाँ तक कि खुशी साजवानी ने कीर्ति के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाए थे, लाइक ट्विटर, फेसबुक, कीर्ति को ढूंढने के लिए। पुलिस को पहले इन दोनों पर शक था, लेकिन अब ये दोनों इनोसेंट साबित हो चुके थे। दिन गुजरते जा रहे थे। सिद्धेश ताम्हणकर और खुशी का कहना था कि उन्होंने करीब 9 बजे कीर्ति को ऑफिस जाने के लिए उसके घर से पिकअप किया था। तो ये लोग आखिर ग्रैंड रोड स्टेशन कैसे पहुंच गए? अब ये बात तो साबित हो चुकी थी कि
कीर्ति को सिद्धेश ताम्हणकर ने और खुशी ने 9 बजे उसके घर से पिकअप किया था। वो सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि खुशी ने और सिद्धेश ने कहा था कि उन्होंने कीर्ति को ग्रैंड रोड स्टेशन पर छोड़ा था। लेकिन ग्रैंड रोड एरिया की सीसीटीवी फुटेज पुलिस की पहली टीम ने चेक ही नहीं की थी कि कीर्ति वहां पर है या नहीं। ये पुलिस ने चेक ही नहीं किया था। तब क्राइम ब्रांच इमीडिएटली सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू करती है। जब क्राइम ब्रांच सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, ना तो कीर्ति दिखती है, ना तो सिद्धेश ताम्हणकर और खुशी साजवानी की एक्सयूवी कार दिखती है। यानी उस एरिया में सिद्धेश ताम्हणकर, ना तो खुशी, ना तो कीर्ति, ना ही कार दिखती है। लेकिन जब सिद्धेश से और खुशी साजवानी से पूछताछ की गई थी, तब उन दोनों ने बताया था कि उन्होंने कीर्ति को ग्रैंड रोड स्टेशन पर छोड़ा था। अब पुलिस उनसे पूछती है कि तुम लोगों ने अगर कीर्ति को ग्रैंड रोड स्टेशन पर छोड़ा था तो तुम्हारी कार वहां उस एरिया में क्यों नहीं दिख रही? कोई भी सीसीटीवी फुटेज में उस दिन तुम्हारी कार उस एरिया में नहीं दिखी, ऐसा क्यों? तब खुशी ने अपना बयान बदलते हुए कहा, हमें कीर्ति ने कहा था कि मुझे ग्रैंड रोड स्टेशन छोड़ दो, लेकिन हम उस दिन कीर्ति को ऑफिस में लेट होने की वजह से वहां तक छोड़ ही नहीं पाए, इसलिए हमने कीर्ति को नवजीवन सोसाइटी के पास ही छोड़ दिया था। अब क्राइम ब्रांच को इन दोनों पर शक हो चुका था। अब ये दोनों प्राइम सस्पेक्ट थे। इन दोनों ने कई बार अपने बयान बदले। अब पुलिस इन दोनों को अलग अलग इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। उनके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। दोनों 50 दिनों तक फ्रीली घूमते रहे। कीर्ति हैड बीन मिसिंग विदाउट अ ट्रेस। कीर्ति बिना किसी ट्रेस के गायब हो चुकी थी। पुलिस को अब ऐसा लग रहा था कि कीर्ति के बारे में हमें अब कोई लीड नहीं मिलेगी। और तभी पुलिस को एक फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है जो इस पूरे केस को बदल कर रख देती है। जब 16 मार्च को कीर्ति गायब हुई थी, तब सिद्धेश ताम्हणकर और खुशी साजवानी की कार पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए भेज दी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि कार के ट्रंक में खून की एक बूंद मिली है। जब खून की इस बूंद को डीएनए के लिए भेजा गया, तब ये खून कीर्ति के माता पिता के साथ मैच कर गया। अब ये साबित हो चुका था कि कार में मिला खून कीर्ति का ही है। पुलिस ने तुरंत सिद्धेश ताम्हणकर और खुशी साजवानी को अरेस्ट कर लिया और अब की बार पुलिस ने उन्हें फोर्सली इन्वेस्टिगेट किया। दोनों लंबे समय तक यही कहते रहे कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कीर्ति को ड्रॉप कर दिया था, हमने कीर्ति को रास्ते में छोड़ दिया था और उसके बाद हम नहीं जानते कि वो कहाँ गई। लेकिन जब पुलिस ने कार में मिले खून के बारे में उन्हें बताया, तब वो दोनों कोई क्लियर आंसर नहीं दे पाए। पुलिस की रिलेंटलेस पूछताछ से वो दोनों टूट गए और सच्चाई की उल्टियां करने लगे। कीर्ति ब्लंट सलून में फाइनेंस मैनेजर के रूप में काम करती थी और खुशी कीर्ति की जूनियर के रूप में काम करती थी। ये लोग यहाँ पे कई सालों से काम कर रहे थे। सिद्धेश ताम्हणकर और खुशी साजवानी का परफॉर्मेंस थोड़ा डिसेंट था, लेकिन कुछ महीनों से वो अपना टारगेट भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। सिद्धेश अपना टारगेट भी पूरा नहीं कर पा रहा था। तब कीर्ति ने उससे कहा कि सिद्धेश, तुम्हें अपना परफॉर्मेंस और अपने टारगेट को इम्प्रूव करना होगा, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सिद्धेश को एक 28 साल की लड़की ने कहा था और सिद्धेश 42 साल का था। तो सिद्धेश को बहुत बड़ा झटका लगा। सिद्धेश ने ये बात खुशी साजवानी को बताई। खुशी पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन ऑफिस में सिद्धेश ताम्हणकर और खुशी का अफेयर चल रहा था। जब कीर्ति ने सिद्धेश को नोटिस जारी किया, तब खुशी और सिद्धेश दोनों डर गए। उन्हें लगा कि अब कीर्ति की वजह से हमारी जॉब जाएगी, हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब सिद्धेश मार्च के महीने में अपना परफॉर्मेंस और अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा था और तभी खुशी ने और सिद्धेश ने एक टेरिफाइंग, एक भयानक प्लान बनाया ताकि सिद्धेश की नौकरी बच सके। अकॉर्डिंग टू द प्लान, उन दोनों ने कीर्ति को कॉल किया और कहा कि आज तुम हम दोनों के साथ ही हमारी कार में ऑफिस चलो। वैसे कीर्ति और खुशी हर रोज ट्रेन से ही ऑफिस आया जाया करती थी। वैसे तो कीर्ति उनकी कार में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब खुशी ने उससे कहा तो कीर्ति मान जाती है और उसके बाद उनके साथ उनकी कार में बैठकर वहां से ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो लोग कार को ड्राइव करते हुए एक डेजर्टेड एरिया में ले जाते हैं। वो दोनों ड्राइव करते करते कीर्ति से बात कर रहे थे कि तुम प्लीज सिद्धेश को नौकरी से मत निकालो। तब कीर्ति ने इन दोनों से कहा, ये सब बात हम ऑफिस में जाके करेंगे। जब कीर्ति की तरफ से कोई फेवरेबल आंसर नहीं मिला, तब उन दोनों ने कीर्ति से झगड़ा करना शुरू कर दिया। सिद्धेश ने कार रोकी और उसने और खुशी ने कीर्ति का कार में ही गला घोटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद कीर्ति पूरी तरह से शांत हो गई। उसे मार दिया गया। कीर्ति को मारने के बाद ये दोनों कार में ही बैठकर बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगे। देखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो कार को ड्राइव करते हुए ऑफिस चले जाते हैं। वो कार का सनरूफ खोलकर बॉडी को कार में ही छोड़कर
ऑफिस में चले जाते हैं। उसके बाद ऑफिस से छूटने के बाद बॉडी को सुनसान जगह पर ले जाकर कार में बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं ताकि बॉडी को आसानी से ठिकाने लगा दिया जाए और बॉडी किसी के पहचान में भी ना आए। उसके बाद उन दोनों ने कार को पूरी तरह से क्लीन करवाया, अंदर बाहर दोनों जगह पर। उसके बाद कीर्ति की फैमिली वालों और लोगों के साथ मिलकर लोगों के सामने ड्रामा करने लगे। खुशी ने तो कीर्ति को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चला रखा था। इन दोनों को तो लग रहा था इन्होंने एक परफेक्ट क्राइम किया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिन लोगों से उन्होंने कार वॉश करवाई उन्होंने अपना काम ठीक से किया ही नहीं था। और एक बूंद खून कार में छोड़ दिया था। आखिरकार खून की एक बूंद की वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। खुशी साजवानी और सिद्धेश ताम्हणकर पर कई सारे चार्जेस लगाए गए, किडनैपिंग, मिसलीडिंग, डिस्ट्रॉइंग एविडेंस, कमिटिंग मर्डर। कीर्ति व्यास की बॉडी के टुकड़े अभी भी पुलिस को नहीं मिले हैं। 28 साल की कीर्ति व्यास की बॉडी की तलाश अब भी जारी है। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। क्या कीर्ति व्यास ने कुछ गलत किया था? क्या कोई इंसान अपने काम के प्रति इतना ईमानदार नहीं हो सकता? उसमें इस मासूम की क्या गलती थी? If you like this video, don't forget to show some love by hitting the like and subscribe button. Until next time.